हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से, क्योंकि सुबह से आजकल टाइम भी नहीं मिला और अभी हमारी रोपाई भी हो चुकी है समाप्त। तो रोपाई के बाद गए थे हम एक दिन गरुड़ बाज़ार, तो उसके बाद मैं आज ही बना रही हूँ व्लॉग। तो आज कुछ स्पेशल करते हैं। तो वैसे तो कुछ व्लॉग्स बनाने को है नहीं, क्योंकि घर में डेली का वही काम हो रहा है। तो आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी साड़ियों का कलेक्शन, और कौन सी साड़ी किसने दी है मुझे और कौन सी मैं लेके आई अपने लिए। तो मैं आज पूरा दिखाऊंगी आपको। तो चलते हैं अभी कमरे में और दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन। तो दोस्तों अभी आ चुकी हूँ मैं कमरे में, तो दिखाती हूँ आप लोगों को साड़ियों का कलेक्शन। तो खोलते हैं अब अभी अलमारी। तो दोस्तों खोलते हैं अलमारी, और ये रहा कुछ इस तरह का कलेक्शन यहाँ पे। तो कुछ साड़ियाँ तो अभी रखी नहीं है मैंने यहाँ पे, तो दिखाती हूँ। और ऊपर उस वाले बैग में है मेरी शादी का लहंगा, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो पहले करते हैं इन साड़ियों से शुरुआत। दोस्तों कुछ इस तरह का कलेक्शन है मेरे पास। तो ये रही मेरी साड़ियाँ, देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा नहीं है, कमी है मेरे पास। ऐसा मत सोचने कि इसके पास बहुत सारी है। तो दिखाती हूँ मैं आप इन सबको एक एक करके। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं ये वाइन कलर की साड़ी। तो ये मैं लेके आई थी देहरादून से अपने लिए शादी के टाइम पे। तो ये मैंने पहन रखी है, तो इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कुछ इस तरीके की साड़ी है ये, साइन वाली। ये रहा। और ऐसा ही मैं अपनी मम्मी के लिए भी लेके आई थी, वाइन कलर की थी पर थोड़ा उसका कलर अलग था और इसका कलर थोड़ा अलग है। तो वो थोड़ा मम्मी वाला था, ये थोड़ा हमारे टाइप का है, तो इसलिए मैं ये वाली अपने लिए लेके आई देहरादून मार्केट से। तो इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसका ब्लाउज़ मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत। देखते हैं अभी आप लोगों को कैसा लगता है। तो ये रहा ब्लाउज़। तो इसके बाजू मैंने कुछ इस टाइप के सिलवा रखे थे, ये यहाँ से चुन्नट वाला कुछ इस तरीके का है। और बैक में इसका बस डोरी वगैरह लगवा रखी है मैंने। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका, ये कुछ इस तरीके का है ये ब्लाउज़ इस वाली साड़ी का। तो अब दिखाती हूँ मैं दूसरी साड़ी। तो दूसरी साड़ी मेरी कुछ इस टाइप की है, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन है ये। तो कुछ इस तरीके की है मेरी ये वाली साड़ी। तो इसकी बॉर्डर जो है थोड़ा डिज़ाइन वाली है, चमकदार वाइट कलर की। तो ये भी मैं लेके आई थी अपने लिए देहरादून से। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है और बहुत ही हल्की साड़ी है ये, बहुत हल्की है, बहुत। मतलब कोई भी पहन सकता है इसको। जैसे मम्मी लोगों को चाहिए होती है ना हल्की साड़ी, तो उनके टाइप की भी है। तो ये बहुत हल्की साड़ी है। तो ये तो मैंने पहन पहन ली है मैंने ये भी एक बार, हाँ एक बार पहन ली मैंने ये वाली साड़ी भी। तो इसका ब्लाउज़ भी नॉर्मली है, मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन उस पे पहले से बन रखा था, तो मुझे उसके हिसाब से बनाना पड़ा। तो दूसरी साड़ी ये रही मेरी ग्रीन कलर की। अब दिखाती हूँ मैं तीसरी साड़ी। तो ये रही मेरी तीसरी साड़ी, कुछ लग रहा होगा आप लोगों को। सेम डिज़ाइन से और सेम नीचे बॉर्डर, बस इसका कलर चेंज है। ये येलो कलर की है, तो वो ग्रीन कलर की है। तो ये दोनों की दोनों मैं एक ही शॉप से लेके आई थी देहरादून से।
तो ये मैंने ली थी अपने हल्दी के बाद जो पहनते हैं ना, मतलब आरती वगैरह होती है हमारे यहाँ, तो उसके लिए ली थी मैंने ये येलो कलर की साड़ी। उसके बाद मैंने यहाँ पहनी थी एक बार मंदिर वगैरह जाने के लिए, उसके बाद ये भी नहीं पहनी। अभी बहुत सारी साड़ी ऐसी है जो मैंने एक-एक बार पहन रखी हैं। तो देखो येलो को लगाते ही सीधा मुँह पे कलर आ रहा है, खिल रहा है कलर। तो ये भी पहन चुकी हूँ मैं एक बार, ये वाली साड़ी। तो ये मैं अपने उसके लिए लेके आई थी, जो मैं बोल रही हूँ हल्दी के लिए, मंगल स्नान के बाद हमारे यहाँ पहनते हैं पीली साड़ी, तो उसके लिए मैं लेके आई थी। तो ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी ब्लॉग में, वीडियो में। तो ये भी सिंपल है और बहुत हल्की साड़ी है, दोनों सेम है, बस दोनों का कलर अलग है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, सेम। तो इन दोनों का ब्लाउज़ तो सेम है, तो एक का ब्लाउज़ दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसा है। तो कुछ इस तरीके का है ये ब्लाउज़, डिज़ाइन मतलब प्रिंट वाला है और सिंपल। ये फ्रंट साइड है इसका, ये सिंपल है और ये है बैक साइड, क्योंकि आजकल ऐसे ही चल रहा है, बैक साइड पे डिज़ाइन और फ्रंट साइड सिंपल, क्योंकि फ्रंट तो आगे से साड़ी से छुप जाता है, तो इसलिए बैक में ही डिज़ाइन आ रहे हैं। तो इस कारण मतलब मुझे पता नहीं था इसका कि बैक में डिज़ाइन आएगा और फ्रंट में सिंपल, इस कारण मेरा पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो गया। पर क्या कर सकते हैं, छोड़ो। फिर भी थोड़ा बहुत किया ही हमने। तो बाजू पे भी कुछ इस तरह का प्रिंट, पूरी डिज़ाइन वगैरह बन के आ रखे थे, तो इतना ही बना, मुझे चाहिए था फुल ब्लाउज़, तो ये इतना ही आया। उसके बाद ब्लाउज़ बाद में ख़राब हो जाता, अब दोबारा बनाने को देते अगर, तो इसलिए मैंने नहीं दिया दोबारा। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे के अच्छे-अच्छे बनाएँगे। तो ये कुछ इस तरीके के हैं ब्लाउज़। तो दोस्तों तीसरी साड़ी ये रही और ये भारी साड़ी है। तो ये मुझे सगाई में मिली थी ससुराल वालों की तरफ से। तो ये रेड रेड भी नहीं बोल सकते इसको, और मरून भी नहीं है, रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, अलग ही साड़ी है, पर बहुत प्यारी है ये वाली साड़ी। तो ये भी मैं पहन चुकी हूँ एक बार। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की है ये साड़ी। इसका बॉर्डर वगैरह बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छी है ये साड़ी भी। कुछ इस तरीके का है ये। तो ये भी मैं पहन चुकी हूँ एक बार, और एक दो साड़ी होंगी जो मैं नहीं पहनी हूँ, बाकी तो मैंने सब एक-एक बार पहन लिए, क्योंकि शादी के बाद तो चाहिए होती है पहले साड़ी, क्योंकि मंदिर वगैरह जाते हैं और शुरू-शुरू में नई-नई दुल्हन को पहनना पड़ता है थोड़ा। तो कुछ इस तरीके का है और इसका ब्लाउज़ भी सिंपल ही है, ज़्यादा मतलब वैसा नहीं बना रखा है मैंने। और दोस्तों एक साड़ी है ये वाली, तो ये है रानी कलर की और ये भी मुझे मिली थी ससुराल से शादी के टाइम पे। तो ये वाली साड़ी भी, ये तो पूरी सिल के आ रखी थी मेरे लिए, मतलब पूरा ब्लाउज़ वगैरह पूरा सेट आया था मेरे लिए। तो ये भी बहुत सुंदर है साड़ी। मैं इसको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है, ये किस टाइप का है। तो ये भी मैं पहन चुकी हूँ एक बार मंदिर जा हाँ, अपने गाँव अपने मायके जाने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का है, इस पे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बहुत प्यारे-प्यारे लगे मुझे। ये कुछ इस तरीके का है इसका डिज़ाइन। तो ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी, बहुत प्यारी। मतलब जो एक नई-नई दुल्हन पहनती है, मतलब वैसे टाइप की है ये साड़ी। तो इसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी, मतलब मैंने पहनी थी ये अपने मायके जाने के लिए फर्स्ट टाइम, जब मैं मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने मायके गई थी, तब पहनते हैं ससुराल की साड़ी। तो मैंने उसी टाइम पहनी थी और उस टाइम ससुराल की पिछौड़ी भी पहनी थी, साड़ी भी पहनी थी, सब कुछ ससुराल का पहना था मैंने। तो पिछौड़ी भी दिखाऊँगी मैं आपको, 2 पिछौड़ी है मेरे पास, एक तो मैं लेके आई थी अपने लिए और एक ससुराल वालों की तरफ से आया था मेरे लिए, तो 2 पिछौड़ी हैं मेरे पास। तो ये कुछ इस तरह की है साड़ी, तो बहुत सुंदर लगी मुझे। इसका ब्लाउज़ भी नॉर्मली है, सिंपल, ज़्यादा हाई-फाई नहीं है मतलब। तो दोस्तों एक साड़ी है ये, जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, और ये साड़ी मेरे लिए लेके आई मेरी चाची। मेरी 2 चाची हैं, तो मेरी बड़ी वाली चाची लेके आई। ये लाई हैं वो बैंगलोर से, तो ये बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने पहनी नहीं है, पर अब ज़रूर पहनूँगी, क्योंकि मैंने ये साड़ी सिलवाने रखी थी, यहीं आके सिलवाया मैंने ससुराल आके। तो ये रही साड़ी, ग्रीन कलर की। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी।
चलो अच्छा है, अब सावन आने वाला है तो उस टाइम पे तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनते हैं। तो दिखाती हूँ मैं इसका एक चीज़, ये है जो लेस, ये लेस बहुत प्यारी है। तो पूरे साड़ी के मतलब नीचे से लगी हुई है लेस, ये वाली कुछ इस तरीके का है ये। अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। और ये बैंगलोर से आ रखी है, कर्नाटका से। तो देखो इसका चिट भी वैसा ही है, उसी भाषा में लिखा है। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें। तो चाची को भी थैंक यू मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी लाने के लिए। तो ये देखो कुछ इस तरीके की है ये। अब जब मैं पहनूंगी फिर बताऊंगी आप लोगों को कि कैसी है ये साड़ी। तो कुछ इस तरीके का है, अभी पहना नहीं है मैंने एक बार भी नहीं। तो अब जब पहनूंगी तब ज़रूर मैं ब्लॉग में डालूंगी, ब्लॉग में दिखाऊंगी और वीडियोस वगैरह बनाऊंगी इसमें, रील्स वगैरह। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते होंगे, यूट्यूब पे भी जानते होंगे, तो वो तो मेरी रील्स वगैरह देखते ही होंगे। तो ये कुछ इस तरीके की है साड़ी सिल्क की। तो ये भी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत बहुत। और इसका ब्लाउज़ थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन वाला सिला रखा है मैंने, ज़्यादा खास डिज़ाइन भी नहीं है। चैन वैन लगवा के कुछ इस तरीके का है ये। तो मैंने ये सिलवा रखा है चेन वाला। तो देखते हैं अब कैसा लगता है। अभी तो मैंने कभी पहना नहीं है ये वाली साड़ी। तो देख बाद में देखेंगे कैसा लगता है ये जब मैं पहनूंगी अब आगे आने वाले टाइम में। कुछ इस तरीके का है ये। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। देखते हैं अभी आगे कैसा लगता है ये पहनने के बाद पूरा सज धज के। तो ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है मेरे पास, इतनी साड़ियाँ हैं और अब लाऊंगी मैं आगे। और एक धोती लेके आई थी सासू जी मेरे लिए घर में पहनने के लिए, क्योंकि कुमाऊँ में पहनते ही हैं मतलब धोती। यहाँ तो नॉर्मल पहनते हैं, हमारे वहाँ तो अब जैसे पहले धोती तो पहनते थे, अब सिर्फ दादी लोग पहनते हैं, बाकी तो कोई नहीं पहनता। साड़ी पहनते हैं और सूट वगैरह डालते हैं अब सब। तो इसलिए मेरे लिए धोती लेके आए। तो धोती भी मैंने अभी कभी नहीं पहनी है, एक बार लाए तो उसमें फॉल्ट था कुछ, उसके बाद दोबारा गई हम चेंज करवा के लाए, तो इस बार हम दूसरे कलर में ला रखे धोती। तो दिखाती हूँ मैं आपको, यहीं पे रखा होगा वो। तो दोस्तों जो मैं बोली थी कि धोती लेके आए मेरे लिए, तो कुछ इस तरीके की है धोती, इस टाइप की है ये। तो इसके साथ मैंने ब्लाउज़ भी सिला दिया अपने लिए, मतलब हम मार्केट से कपड़ा लेके आए थे ब्लाउज़ का, तो हमने सिल दिया है ब्लाउज़ वगैरह भी। अब कभी आगे मौका मिलेगा तो पहनूंगी मैं धोती। तो देखते हैं कब मिलता है धोती पहनने का मौका। तो पता नहीं कैसी लगेगी ये धोती। एक बार लाए थे फिर चेंज कराए हमने, उसमें फॉल्ट था, तो फिर अब दूसरी लेके आए हैं। तो अब पहनूंगी जब तो देखूंगी कैसी लगती है ये धोती। तो कुछ इस टाइप की है। कैसे दिखाऊं, मैं पहन तो सकती नहीं हूँ, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके की है ये धोती। तो ये भी बहुत अच्छी है, कॉटन की है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की है मेरे पास साड़ियाँ वगैरह, और अब नए नए कलेक्शन लेके आऊँगी। तो जब नए कलेक्शन लेके आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो जो मेरी शादी का लहंगा है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी। अगर आप लोग देखना चाहोगे, आपको देखना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मैं अपनी शादी का लहंगा बताऊँगी आपको कि कैसे कलर कौन सा लहंगा लाया था और कितने प्राइस क्या है उसका, कहाँ से लिया था। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे साड़ी वगैरह समेटती हूँ, बहुत ही हो गया यहाँ पे ख़राब एकदम। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।